नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार साहू और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़, जहां हर खबर सच्चाई के साथ पहुंचती है आपके पास। आज की सबसे दुखद और चौंकाने वाली खबर आ रही छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से। एक युवा इंजीनियर जो अपनी बहन की इलाज कराने आया था, एक अचानक दीवार गिरने की घटना का शिकार हो गया। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो इस दर्दनाक कहानी को और ज्यादा स्पष्ट करता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी। घटना बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र के चैनगंज इलाके की है। मृतक का नाम विनय कुमार चंदनिया, उम्र 31 साल, विनय राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कुकपुर का निवासी था। वह एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था ताकि सरकारी अधिकारी बन सके, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विनय अपनी बहन का इलाज कराने के लिए अपने चाचा दीनदयाल चंदनिया के घर चैनगंज आया हुआ था। 4 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे वह चाचा के घर पहुंचा। नाश्ता करने के बाद करीब 11 बजे वहां टहलने के लिए बाहर निकला। तभी बारिश से भीगी हुई एक पुरानी दीवार अचानक ढह गई। यह दीवार पड़ोसी जय कुमार महाराज की थी। विनय इसकी चपेट में आ गया और सीधे कंक्रीट की नाली पर गिर पड़ा। उसके सिर में गंभीर चोट लगी और सिर फट गया। परिजनों ने उसे तुरंत गुंडरदेही के शासकीय अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया और बेहतर इलाज के लिए उसे प्राइवेट अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन 2 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद शनिवार सुबह विनय ने दम तोड़ दिया। मौत भिलाई के एक निजी अस्पताल में हुई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो दिखाता है कि कैसे एक पल में सब कुछ बदल गया। तो ही मृतक के चाचा दीनदयाल चंदनिया ने हमें बताया कि विनय अपनी बहन का इलाज कराने आया था। नाश्ता करने के बाद जब टहलने निकला तो पड़ोसी की दीवार उसके ऊपर गिर गई। उसने कहा, हम डॉक्टरों से सिर का ऑपरेशन करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्होंने हालत देखकर हाथ खड़े कर दिए। आखिरकार 2 दिन बाद विनय की मौत हो गई। वह इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था, अधिकारी बनने के लिए तैयारी कर रहा था। विनय का अंतिम संस्कार उसके गांव कुकपुर में किया गया। परिवार सदमे में है और इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। क्या यह लापरवाही का नतीजा था? क्या बारिश से कमजोर हो चुकी दीवारों की जांच होनी चाहिए? ये सवाल अब उठ रहे हैं। तो वही गुंडरदेही थाना प्रभारी मनीष सेंडे ने कहा, युवक की मौत की जानकारी परिजनों से मिली है। हादसा गुंडरदेही के चैनगंज में हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मौत भिलाई के निजी अस्पताल में हुई। शून्य मर्ग कायम कर केस गुंडरदेही में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यहाँ घटना हमें याद दिलाती है कि पुरानी इमारत और दीवार की सुरक्षा कितनी जरूरी है, खासकर मानसून मौसम। यदि आपके इलाके में भी ऐसा कोई समस्या है तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। द छत्तीसगढ़ की टीम लगातार इस मामले पर नजर रखेगी और आपको हर अपडेट देते रहें। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़।